I am a rider, provider. Hi friends, welcome all of you to my YouTube चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश क्लासेस बांसुर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन है फर्स्ट रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग एंड लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग रिसीव्स द मेजर फोकस। तो देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव द मेजर फोकस, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में लिखने और पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिस मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, कि इस विधि में बहुत कम ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, की व्याकरण और अनुवाद पर, सेकंड है मदर टंग और थर्ड है प्रोनंसिएशन उच्चारण के ऊपर। तो देखिए इस मेथड में ग्रामर और ट्रांसलेशन के ऊपर भी जोर दिया जाता है और मदर टंग के ऊपर भी, लेकिन प्रोनंसिएशन उच्चारण पर जोर नहीं दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन दिस मेथड ग्रामर, कि इस विधि में व्याकरण पढ़ाई जाती है, इज टॉट डिडक्टिवली, इज टॉट इंडक्टिवली और इज टॉट बोथ डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। तो देखिए डिडक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट रूल्स एंड आफ्टर एग्जाम्पल्स, और इंडक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट एग्जाम्पल्स एंड देन आफ्टर रूल्स। तो इस विधि में ग्रामर है जो डिडक्टिवली विधि से पढ़ाई जाती है, पहले नियम और फिर उदाहरण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिस मेथड पुट्स ए ट्रेमेंडियस स्ट्रेन ऑन, कि यह विधि है जो बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टीचर्स मेमोरी, अध्यापक की स्मरण शक्ति पर, स्टूडेंट्स मेमोरी, विद्यार्थी की स्मरण शक्ति पर, और पेरेंट्स मेमोरी, माता पिता की स्मरण शक्ति पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स मेमोरी, विद्यार्थी की स्मरण शक्ति पर यह बहुत ज़्यादा जोर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन दिस मेथड द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लास इज, कि इस विधि में कक्षा में ज़्यादातर प्रयोग की जाने वाली भाषा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंग्लिश, सेकंड है फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा, और थर्ड है मदर टंग मातृभाषा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मदर टंग। मातृभाषा का इस विधि में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। दोस्तों यदि आपके ये क्वेश्चंस सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इस विधि के ऊपर वीडियो भी बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस इज़, कि इस विधि में भाषा शिक्षण की इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए सेंटेंस, एक वाक्य, ए वर्ड, एक शब्द, और ए फ्रेज, एक पदबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि ए वर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग इज एडवोकेटेड इन, कि मातृभाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और थर्ड है स्ट्रक्चरल मेथड। तो दोस्तों मातृभाषा का सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग सबसे ज़्यादा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया जाता है। मैंने इस वीडियो में ओनली तीन ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजेज,
कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो बल देता है, जोर देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओरल फ्लुएंसी, सेकंड है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और थर्ड है द यूज़ ऑफ मदर टंग। तो इस मेथड में मदर टंग का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीडिंग एक्सपोनेंट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वर, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CJ डॉटसन, सेकंड है H.E. पामर और थर्ड है जॉन सेडन एंड जॉन मैंडिंगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, जॉन सेडन एंड जॉन मैंडिंगर। देखिए जॉन सेडन स्टिगर पूरा नाम था और जॉन मैंडिंगर, और इसके अलावा इसके प्रमुख प्रवक्ता कार्ल प्लोट्ज, H.S. ओलन, ये चार थे। जॉन सेडन स्टिकर मैंने वीडियो में बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन, कि पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट मेथड, सेकंड है बिलिंगुअल मेथड और थर्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पाठ्य पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट सेपरेटली इन, कि व्याकरण के नियम अलग से सिखाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिलिंगुअल मेथड, सेकंड डायरेक्ट मेथड और थर्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों व्याकरण के नियम अलग से केवल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही सिखाए जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच मेथड शुड बी यूज्ड टू टीच एट प्राइमरी लेवल, कि प्राइमरी लेवल को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, सेकंड है डायरेक्ट मेथड और थर्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों प्राइमरी लेवल के ऊपर एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मच स्ट्रेस इज लेड ऑन, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बल नहीं दिया जाता है, सेकंड है इंडक्टिव मेथड, इसमें भी नहीं, और थर्ड है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू हिंदी, कि अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करने पर बल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रूल फ्रॉम नाउन टू अननाउन इज यूज्ड इन, कि ज्ञात से अज्ञात नियम का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल मेथड, सेकंड डायरेक्ट मेथड और थर्ड है GT मेथड। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात नियम का प्रयोग केवल GT मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किया जाता है। मैंने यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को शॉर्ट में GT मेथड लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, कि अंग्रेजी शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है। तो बिलिंगुअल मेथड, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड और थर्ड है GT मेथड। तो इसमें हो जाएगा हमारा GT मेथड। अंग्रेजी शिक्षण की सबसे पुरानी विधि GT मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है।